नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला युवा कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद में तथा ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले सैनिकों को धन्यवाद देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक वाई नागी रेड्डी से मुलाकात करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। चार मीनार के पास इमारत में भीषण आग से 17 की मौत। सांसद जी किशन रेड्डी अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुद्दे का किया जा रहा अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने प्रतिनिधिमंडल पर शिवसेना का हमला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर जिला युवा कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद में तथा ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले सैनिकों को धन्यवाद देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष फरीदुल्ला खान के नेतृत्व में शिविर में 52 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर बीदर दक्षिण युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान खान, जिला उपाध्यक्ष रागिनी दांडे, नेहा चालवा, जिला महासचिव एमडी इमरान खान, साई कुमार पाटिल, जुनैद अकरम, कृष्णा मैत्रे, सचिन शेटकार, इलियास पटेल, आवेश खान, आशिफ और कई युवा नेता शामिल रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। हैदराबाद में ऐतिहासिक चार मीनार के पास स्थित गुलजार हाउस में आग लग गई। इमारत में लगी इस भीषण आग की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। इसी बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चार मीनार के पास गुलजार हाउस इलाके में तेलंगाना आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा के महानिदेशक वाई नागा रेड्डी से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुबह में गुलजार हाउस के पास एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक घर के, एक परिवार के, खानदान के 17 लोगों की मौत हुई है और बड़ी तकलीफ की बात है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जो पहले यहां पर आए, मदद करने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये खबर हमको मालूम हुई कि 17 लोगों की मौत हुई है। मैं फायर सर्विसेज के आला अहदेदार से बात भी किया। उनका बोलना ये है कि बहुत से लोगों की, ज्यादातर लोगों की मौत जो है एसिफिक्शन से हुई, वो धुएं की वजह से। तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और अभी उस्मानिया हॉस्पिटल के मॉर्चरी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर, हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जुल्फिकार अली साहब वहाँ पर है और जल्द से जल्द कोशिश करके पीएमआर कराकर रिलेटिव्स को उनकी बॉडी, डेड बॉडी हवाले कर रहे हैं। और आपको जानना है कि ये जो फैमिली है, ये पिछले 100 साल से यहाँ पर रह रही है। मोर देन 100 ईयर्स से यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। बड़ी तकलीफदेह बात है। मैं अपनी तरफ से उनको ताज़ियत देता हूँ और यही बस कहना है। सर, फैमिली के पास गया सर, अभी हॉस्पिटल जा वहाँ एमएलए साहब है, जुल्फिकार साहब है, डिप्टी सीएम भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, वहाँ पे कंसर्न मिनिस्टर भी है, पूनम साहब। तो सुबह से सब लोग हैं, मैं भी जा। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बता दें कि यहाँ कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। शहर में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रमुख मार्गों पर जलभराव होने से लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 18 मई को कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाई है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाई है और पूरा देश सशस्त्र बलों और पीएम मोदी के संकल्प के साथ खड़ा है। हमने तय किया है कि पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जो सशस्त्र बलों और पीएम मोदी के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की सोच केवल नकारात्मक है और उनका देश और समाज से कोई लेना देना नहीं है। वे हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं। इस तरह की राजनीति करके वे खत्म हो रहे हैं। भारत एक महान राष्ट्र है और जो लोग देश की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस की इमारत में 18 मई को भीषण आग लग गई, जिसमें आज 17 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री पोन्नन प्रभाकर तेलंगाना ने डीजीपी के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। आग एक परिवार के मोती की दुकान में लगी थी, उनका घर दुकान के ऊपर की मंजिल पर था। शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, कुछ घायल भी हुए हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि हैदराबाद तेजी से विकसित हो रहा है शहर है, इसीलिए पुलिस, नगरपालिका, अग्निशमन और बिजली विभागों को मजबूत किया जाना चाहिए, जी किशन रेड्डी ने कहा। आग सुबह करीब 6 बजे लगी और 6:16 तक तेलंगाना सरकार का अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद था। उन्होंने सभी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आग बड़े पैमाने पर फैल चुकी। महाराष्ट्र के सोलापुर के एमआईडीसी क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि आग देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के वीर सपूतों के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन करते हुए उनका सम्मान में हर जगह भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। बाइक तिरंगा रैली में भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही इस रैली में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। है हर पल बाखबर, देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ऑपरेशन सिंदूर पर बनाए गए ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर शिवसेना यूबीटी संजय रावत ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी राजनीति कर रही है, ये ठीक नहीं है। आपको ऑब्जेक्शन का समर्थन भी चाहिए और अपोजिशन को आप स्प्लिट भी करना चाहते हैं, यह बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले तो यह कहूंगा कि इस प्रकार का डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। ऑपरेशन ने यह मांग की थी कि कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए था, वो होने के बाद आपको भेजना चाहिए था। आपने आपके मनपसंद सांसदों जो है इसका एक डेलीगेशन आप बनाकर भेज रहे हैं। शिवसेना के 9 मेंबर है, हमको किसी ने पूछा नहीं कि शिवसेना से आप किसको भेजना चाहते हैं।
संजय रावत ने कहा कि टीएमसी के 35 और समाजवादी पार्टी के 40, लालू प्रसाद के भी लगभग 5 मेंबर हैं। आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात करते हो तो आपको सबको लेना चाहिए। हमारी दूसरी मांग यह थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन को कश्मीर से लेकर जाना चाहिए। आप ये दोनों नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे वहां जाकर? आप इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो क्या? इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है। पीएम पुतिन ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या नौटंकी चल रही है? सुप्रिया सूले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, यह एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और टूरिज्म के नाम पर टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। अभी जरूरत नहीं है, 2 मांग है। उन्होंने कहा कि हमारी अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अचानक से इसके 2 उसके 2 पढ़कर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो विदेश यात्रा की वह फेल हो गई है। मतलब एक देश भी आपके साथ खड़ा नहीं रहा। उसमें राजनीति नहीं देखा। अजित पवार गुट का एक ही सांसद है और पवार साहब के 8 सांसद है, लेकिन हमारे तो 9 सांसद हैं। हमको न्योता नहीं मिला है। हमको सरकार का फोन आया है, ना मैसेज आया है। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान धर्म पूछकर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया। वहीं भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी उन्हें भड़काने की कोशिश की गई। हालांकि दुश्मन देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में हर समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक साथ मिलकर पाकिस्तान को ललकारा, जिससे पाक के इरादे पस्त हो गए। इसी तरह आगे भी पाकिस्तान के बिछाए जाल में फंसने के लिए बरेली में स्थित दरगाह आला हजरत दरगाह से अपील की। बरेली दरगाह आला हजरत पर दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ की सरपरस्ती में एक देश भर के उलमाओं की मीटिंग की गई, जिसमें ऐलान किया गया कि जो मुस्लिम नौजवान खास तौर से वो लोग पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया की सामग्री है वो किसी भी कीमत पर आगे शेयर ना करें। जिन पोस्टों में पाकिस्तान की हिमायत की जाती हो, पाकिस्तान की सेना की हिमायत हो, उन पोस्टों को नज़रअंदाज करें और ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करें। जैसा भी देखा कि आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत के कुछ लोगों ने शेयर किया, जिसको लेकर प्रशासन ने उनको सबक सिखाया। इसके हम लोग ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। वतन परस्ती हमारे मजहब का एक अहम हिस्सा है। अपने वतन से मोहब्बत करें। इस्लाम का हुक्म है कि आप जिस देश में रहें उस देश के वफादार होकर रहें, उस देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं, उस देश के हुकूमत, हम सारे मुसलमान अपने देश की हुकूमत के साथ, अपनी सेना के साथ हैं। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां प्रहलाद जोशी ने तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान के लिए प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए पाकिस्तान को जमकर सुनाया और खुली चेतावनी भी दी। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, मैं अमित शाह जी को और पूज्य योगी महाराज जी को, और साथ ही साथ गोरखपुर की देवतुल जनता को, जिन्होंने विश्वास किया, लाखों वोट से हमेशा मुझे जिताया। उस झूठ की आंधी में भी, पिछले चुनाव में भी हम जीते 24 का चुनाव। तो इससे विश्वास और उनका भरोसा ही मुझे और मेहनत करने पर और ये कर दिया कि मैं दिन रात और मेहनत करूं, अपने क्षेत्र की बातें और अपने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्र में उठाना, पार्लियामेंट में उठाना, प्राइवेट मेंबर बिल लाना, और वेरी सेंसिटिव बिल्स मेरे नाम पर हैं। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने की बात है, काउ शेल्टर के लिए, उनको बचाव के लिए, या संस्कृत को मान्यता प्राप्त हर जगह कंपलसरी करना, या मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन को लेना। तो ऐसे मेरे पास ऐसे बिल्स हैं, इंडिया का नाम भारत करना। तो वो सारे बिल्स को देख के मुझे प्राइवेट मेंबर बिल की कैटेगरी में मुझे सांसद रत्न अवार्ड आज घोषित। भारत द्वारा इस्लामाबाद के आतंकवाद से गहरे संबंधों को उजागर करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पाकिस्तान एक बार फिर अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है। यह कदम भारत की हालिया कूटनीतिक पैंतरेबाजी की नकल करता हुआ प्रतीत होता है, जहां नई दिल्ली के विश्व मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विश्व नेताओं को जानकारी देने के लिए 7 बहुपक्षीय
प्रतिनिधिमंडलों की घोषणा की। वहीं पाकिस्तान ने भी हिचकिचाहट में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए अपना पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल की मांग की। यह तब हुआ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें दोनों देशों के बीच हाल ही में बड़े तनाव पर पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का काम सौंपा है। यह घोषणा पाकिस्तान की अपनी धूमिल प्रतिष्ठा को सुधारने के लिए एक किए गए हताश प्रयास को दर्शाती है, क्योंकि इसने आतंकवाद को लंबे समय से समर्थन दिया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आलोचना हुई। भुट्टो जरदारी के प्रतिनिधिमंडल को एक कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि आतंकवाद पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की विफलता और ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर की गई जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। इससे पहले 17 मई को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की थी, जो ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के इस संदर्भ में इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख भागीदार देशों का दौरा करेंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व निम्नलिखित सांसदों करेंगे: कांग्रेस नेता शशि थरूर, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद, जेडीयू नेता संजय कुमार झा, भाजपा नेता बैजंत पांडा, डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी नेता सुप्रिया सूले, शिवसेना नेता श्रीकांत एकनाथ शिंदे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को सामने रखेगा। वे दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता के देश को मजबूत संदेश को लेकर जाएंगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला युवा कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद में तथा ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाले सैनिकों को धन्यवाद देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक वाई नागी रेड्डी से मुलाकात करने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में जलजमाव, लोगों को हो रही परेशानी। चार मीनार के पास इमारत में भीषण आग से 17 की मौत, सांसद जी किशन रेड्डी अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुद्दे का किया जा रहा अंतर्राष्ट्रीयकरण, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बने प्रतिनिधिमंडल पर शिवसेना का हमला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।